हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सनातन धर्म में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना उपासना किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करने और व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन सुख समृद्धि के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, पूजा सामग्री आज जानते हैं। आरती। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी सुबह 8:49 से हो रहा है। अगले दिन 20 फरवरी 2024 को 9:55 तक यह रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त इस दिन सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है और पारण का समय है। जया एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से 9:11 तक रहेगा। पूजा सामग्री आदि आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं। विष्णु जी का प्रतिमा, फल, फूल, सुपारी, लौंग, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिठाई, अक्षत, दीपक, धूप समेत सामग्री आप लोग लेके पूजा विधि करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, घर के मंदिर की सफाई करें, विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब मंदिर में एक साफ चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, विष्णु जी के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पंचामृत में तुलसी की पत्ती डालकर भोग आप लगाइए। सभी देवताओं के साथ विष्णु जी की आरती उतारें। दिन भर फलाहार व्रत रखें। अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में भोजन ग्रहण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, कथा के बारे में आइए जानते हैं। हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी बहुत ही अच्छे से वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है, क्या महत्व होता है, इसका पूजन विधि क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से छूट जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुत्रवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान का काम बाण चलाने लगी। उसने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इतना इसके ठीक प्रकार न गान करने से, स्वर ताल ठीक से नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम समझ गया और इन्होंने अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर पिशाच रूप धारण करके अपने कर्म का फल भोगोगे। इंद्र का शाप सुनकर अत्यंत दुखी हुए हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उन्हें महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इसलिए उनके रोंगटे खड़े रहते थे, मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से नरक से दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमने अब किस प्रकार का प्राप्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दिन व्यतीत करते थे। दैव्य योग से तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किए, केवल फूल फल खाकर ही जीवन व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते हुए उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया।
आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले जैसा रूप देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, पिशाचिनी योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो अब बतलाओ। मल्यवान बोले, हे देवराजेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों को भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त तो हमारे भी वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस व्रत इसे मनुष्य एकादशी व्रत किया जाता है, मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहते हैं। जया एकादशी के दिन ओम हुम विष्णुवे नमः का जाप करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु भगवान का सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, शुभ माना गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव जी।